नमस्कार, खबरें दिन भर देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और बिहार से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। तो सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। चुनाव से पहले जदयू में फूट, अशोक चौधरी पर बरसे जदयू विधायक, कहा विदेश में करते हैं शराब पार्टी। ओवैसी ने की प्रधानमंत्री से बड़ी डिमांड, मोदी जी नेतन्याहू को समझाओ सीज फायर करो। लालू परिवार को बड़ी राहत, लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, लालू यादव समेत सभी 9 आरोपियों को मिली जमानत। प्रशांत किशोर की बड़ी भविष्यवाणी, जदयू को लेकर किया बड़ा दावा, 20 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। विधानसभा चुनाव को लेकर मुकेश सहनी का बड़ा ऐलान, निषाद संकल्प यात्रा में खोल दिए सारे पत्ते, इनके साथ लड़ेंगे चुनाव। अब खबरें विस्तार में। मंत्री अशोक चौधरी के भूमिहार समाज पर दिए गए विवादित बयान को लेकर सियासी पारा अभी तक चढ़ा हुआ है। इसको लेकर अब जदयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने भी अशोक चौधरी पर हमला बोल दिया। दरअसल अशोक चौधरी अपनी ही पार्टी के नेताओं पर जातिगत टिप्पणी करने की वजह से पहले से ही विवादों में है। हाल ही में जदयू की कार्यकारिणी की बैठक में डॉक्टर संजीव ने खुलकर अशोक चौधरी का विरोध किया था। वहीं एक बार फिर डॉक्टर संजीव ने बिना नाम लिए अशोक चौधरी पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को देखना चाहिए कि एक तरफ बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और वहीं दूसरी तरफ कोई मंत्री विदेश जाकर शराब पार्टी कर रहा है। यह कहीं से भी तर्क संगत नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ऐसे लोग खुद को दलित समाज का नेता समझते हैं। हमारे दल में इनसे बड़े नेता रत्नेश सदा है जो 4-5 बार जीतते हैं, ये तो एक बार ही जीते हैं। हमारे दल में दलित नेताओं की कोई कमी नहीं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी दलित समाज के अच्छे नेता हैं, ये तो नौटंकी और खरकाई करके बने हैं। डॉक्टर संजीव ने अशोक चौधरी पर तीखा हमला करते हुए यहां तक कह दिया कि वह बिन पेंदी के लोटे के समान है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ी डिमांड की। उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से गाजा पट्टी में चल रहे संघर्ष में विराम के लिए दबाव बनाने की गुजारिश की है। जी हां, बता दें कि ओवैसी की अपील बढ़ती हिंसा के बीच आई है, जिसके नतीजे में फिलिस्तीनी नागरिकों को जान माल का नुकसान हुआ है और वे विस्थापित हो रहे हैं। तेलंगाना के निजामाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि मोदी जी नेतन्याहू को समझाओ, सीज फायर करो। 12-15 लाख फिलिस्तीन बेघर हो चुके हैं, मगर मैं देखा हूं उनके हौसलों को। उस सरजमी पर बसने वाले मौत से डरने वाले नहीं हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे इजरायली पीएम को केंद्र में रखकर कहा कि अगर एक फिलिस्तीनी बच्चा भी रहेगा तो वो पत्थर उठाकर अल्लाहू अकबर कहेगा। बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद इजरायल के हमलों में अब तक बच्चों सहित हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। हमास के स्वास्थ्य अधिकारियों की माने तो महिलाओं और बच्चों समेत करीब 41,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। लालू परिवार के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहां राजद सुप्रीमो लालू यादव समेत उनके बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव को लैंड फॉर जॉब मामले में बड़ी राहत मिली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए लालू यादव समेत सभी 9 आरोपियों को जमानत दे दी। बता दें, लालू यादव पर रेल मंत्री रहने के दौरान रेलवे में लोगों को ग्रुप डी की नौकरी देने के बदले उनसे जमीन हड़पने का आरोप है, जिसमें जमीन का हस्तांतरण बाद में लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर किए जाने का आरोप है। इसी मामले को लेकर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सभी आरोपियों की पेशी थी, जिसमें कोर्ट ने लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत 9 आरोपियों को जमानत दे दी है। 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और सीएम नीतीश कुमार की ओर से इसको लेकर बड़ा दावा किया गया। जेडीयू ने दावा किया कि 220 सीटें जीतकर एनडीए की सरकार बनेगी। अब इस दावे पर जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बड़ा कटाक्ष किया। पीके ने बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा कि जेडीयू अगले चुनाव में 20 सीट भी नहीं जीत पाएगी। बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि वो नीतीश कुमार के साथ साथ बीजेपी को भी सबक सिखाएंगे। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले निषाद संकल्प यात्रा की शुरुआत की है।
सैनी ने इस यात्रा के दौरान केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वीआईपी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव पूरे दमखम के साथ लड़ेगी और निषाद समाज को आरक्षण दिलाने के लिए काम करेगी। बता दें, बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियों ने अभी से अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी निषाद संकल्प यात्रा पर निकले हैं। वहीं बिहार में बीते दिनों मुकेश सहनी के तीसरा मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ने की चर्चाएं काफी तेजी से चल रही थी। अब इस पर मुकेश सहनी ने साफ कर दिया है कि वह बिहार विधानसभा चुनाव किस गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेंगे। सैनी ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार जो है बिहार में बनने जा रही है। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।